अब यहाँ से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करना है। इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया हूँ वॉइस का, जिसमें मैं सारा चीज बता दिया हूँ कि वॉइस के लिए क्या जरूरी है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसको बनाते हैं, कैसा वर्ब यूज किया जाता है, कौन सा रूप यूज किया जाता है, किस तरह का सब्जेक्ट इसमें आते हैं और वॉइस पढ़ते क्यों हैं। सारी चर्चाएं इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हुआ, इसलिए मेरा जो इंट्रोडक्शन है वॉइस इंट्रोडक्शन वो जरूर वीडियो देखें, उसके बाद ही यहाँ से समझ में आएगा बेहतर। चलिए अब हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करें। तो पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करें। तो पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव से पैसिव जब हमको बनाना होता है तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। पहली बात तो रूल पर, कुछ रूल है जिसको फॉलो करना है। तो रूल 1 यानी इसको या 1 कहिए, ये क्या कहता है जानिए। कहता है, ध्यान देना कि एक्टिव से पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, सहायक क्रिया को जोड़ दें। मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के संग, तीसरे रूप के संग, तीसरे रूप के संग सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में मोर। पहला एक थ्योरी कहता है, इस थ्योरी को समझते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव बनाने का ये नियम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो वो पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। और टेंस के अनुसार वो किसमें टेंस है उस सहायक क्रिया को जोड़ेंगे। मैं सहायक क्रिया को भी बताऊंगा कौन सा क्या होगा। मुख्य क्रिया के तीसरे रूप, इसमें एक्टिव में जो मुख्य क्रिया होगा उसके तीसरे रूप के प्रयोग करेंगे और उसी के संग जो सब्जेक्ट होगा उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये रूल कहता है। इसी रूल को यहाँ सिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम लव्स मीरा। ध्यान से देखें, ये एक्टिव में है। क्यों एक्टिव में है, इसी के लिए मैं आपको प्रीवियस जो मेरा वीडियो है वह देखने के लिए सलाह देता हूँ, क्योंकि वाक्य देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव में है या पैसिव में। तो ये एक्टिव में है, क्यों? क्योंकि अगर पैसिव होता तो यहाँ क्रिया का तीसरा रूप होता तो ये एक्टिव में है। तो इसका पैसिव बनाना है। जब पैसिव बनाना है तो कहें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे, मीरा। तो लिखेंगे मीरा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने सहायक क्रिया जोड़ दें।
अब ये है V5 का सहायक क्रिया EGMR होता है। मैं अभी लिखूंगा उसको भी दूसरे रूल में। तो कहेंगे मीरा इज, सहायक क्रिया जोड़ दें, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप, इसको लव्ड करेंगे, लव्ड, और बाई राम। ध्यान से देखें, मैंने जो थ्योरी दिया वो थ्योरी में हम क्या है। अब बात हो गई पहला कि थ्योरी क्या है, थ्योरी कंफर्म हो गया। अब दूसरा रूल में मैं आपको वर्ब पर लेकर चलता हूँ। जिस वर्ब के फर्म की मैं बात कर रहा था, जिस वर्ब के फर्म की मैं बात कर रहा था। तो आइए यहाँ रूल 2 देखते हैं। रूल 2 किन किन 2 3 4 रूल हैं, इसी रूल को फॉलो करना है। मैं ज़्यादा रूल नहीं दूंगा, ठीक है। 4 ही रूल दे रहा हूँ, 4 रूल को फॉलो कर लीजिए और कैसा हो वर्ब आप बनाएंगे। तो रूल 2 क्या कहता है, इसमें आपको वर्ब के रूप को देखना है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक ही जगह देने की कोशिश करता हूँ। पहला रूल क्लियर हो गया, यानी ये थ्योरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी थ्योरी को फॉलो करना है। रूल 2 कहता है कि एक यहाँ एक्टिव और यहाँ पैसिव, चलो वॉइस लिखिए, तो यहाँ भी वॉइस लिखो, और एक टेबल में बना दे रहा हूं। इस टेबल को फॉलो करना है। कह रहा है कि अगर एक्टिव में V1 या V5 हो तो पैसिव में क्या ढूंढेंगे, पैसिव में ढूंढेंगे या लगाएंगे, दोनों चीज। अगर ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे तो वहां ढूंढेंगे, और नहीं दिया होगा तो आपको लगाना है। लगाएंगे इज MR प्लस A, क्लियर। दूसरा, यदि मान लो कि यहाँ इज MR दिया हो, इज MR दिया, तो इज MR अगर एक्टिव में दिया है तो ध्यान देना ये यहाँ भी होगा, दिया ही होगा। तो आप यहाँ क्या जोड़ेंगे, तो आप यहाँ जोड़ेंगे इज MR प्लस बीइंग प्लस V3, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ दे दे हैज या हैज या है, तो आप यहाँ ढूंढेंगे हैज या हैव प्लस बीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझ गए, समझिए कि पैसिव से छुटकारा है, यानी वॉइस से, पैसिव वॉइस से छुटकारा हो गया। अब आइए, अगर यहाँ V2 दिया हो तो यहाँ आप खोलेंगे वॉच वर प्लस V3। मैं क्लियर, आगे बढ़ते हैं बाबू, इसी को लेकर नीचे चलते हैं। एक बार इसको समझिए, जीवन भर ऐस कीजिए। अगला है वॉच वर प्लस V4, वॉच वर दिया होगा तो V4 जैसे इसमें था, तो उस तरह से जो बीइंग था तो यहाँ हो जाएगा वॉच वर प्लस बीइंग, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, प्लस V3, क्लियर। अब आइए यहाँ दे दे हैड,
तो यहाँ हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस भी थे। आगे बढ़ते हैं। अगर सेल विल, सेल दे दे, विल दे दे, या मॉडल एक जगह भर दे दे, आप प्लस V1 दे दे, V1 दे दे, तो आप यहां ढूंढेंगे सेल विल या मॉडल प्लस BE प्लस V3। क्या ढूंढेंगे? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ दे दे सेल या विल प्लस हैव, सेल विल प्लस मॉडल प्लस हैव, जब हैव दिया तो क्रिया का कौन सा रूप आ जाएगा बाबू? दे दिया हो V3, तो यहां हो जाएगा सेल या विल या मॉडल प्लस हैव बीन अब प्लस क्रिया का तीसरा। इसको नोट कर लें और मैं ऊपर लिखता हूं, इसको ध्यान से देखना, नोट कर लेंगे इसको आगे। यदि 2 प्लस V1 दिया हो 2 प्लस V1, तो यहाँ 2 BE प्लस V3 ढूंढेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ 2 प्लस हैव प्लस V3 दिया हो, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 ढूंढेंगे या लगाएंगे। क्लियर? आगे V4 दिया हो खाली, तो वही बीइंग प्लस V3 लगाएंगे। अगर हैविंग दिया हो, हैविंग आप प्लस V3 दिया हो, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग प्लस बीन प्लस V3। ये आपको रट्टा मार लेना है, ये आपके माइंड में चढ़ जाना चाहिए। इस 2 नंबर में हुआ। आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं। पहला थ्योरी दिए, दूसरा थ्योरी, यानी पहला रूल दूसरा रूल। अगला तीसरा है। यहाँ जो तीसरा में जो थ्योरी दे रहा हूं वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन फॉर्म।
इसको भी देख लेते हैं, इसको भी आसानी से समझ लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। यहाँ इसको बनाते हैं सब्जेक्टिव केस और इसको बनाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यानी दिए हुए एक्टिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या बन जाएगा। तो अगर आई दिया है तो ये मी बन जाता है, अगर यही वी दिया है तो ये अस बन जाता है, यही यू दिया है तो ये यू रह जाता है, ही दिया है तो ये हिम हो जाता है, सी दिया है तो हर हो जाता है, और ईट दिया है तो ईटे रहता है, दे दिया है तो ये देम हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसको याद रखना, तीसरा पॉइंट यानी ये 3 रूल आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए इस रूल को रट्टा मार लीजिएगा बाबू, तब आपसे कैसा हूं वॉइस हो चुटकी में बनेगा, ये मेरा दावा है। आइए अब एक दो नोट देख लेते हैं जहां आपसे आपको परेशानी में डाला जा सकता है, उस नोट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नोट 1 कहता है कि लिंकिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक्टिव वॉइस में रहते हैं। ठीक है, इनका पैसिव संभव नहीं है, इनका पैसिव संभव नहीं है। नोट दूसरा, नोट नंबर 2, यहां ध्यान देना है। जहां मैं रूल में लिखा था यानी फर्स्ट रूल में कि बाई में मोड़ते हैं, यानी बाई लगाते हैं प्रीपोजिशन, तो जरूरी नहीं है कि हर बार बाई ही दे, तो ये बहुत मायने रखता है, इस पर बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो लिखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर जगह बाई ही से काम नहीं चलेगा। तो क्या है, ये सब अभी आपको सिर्फ थ्योरी है, इसको याद करना है। मैं जब प्रैक्टिस करा रहा हूं तो देखिए सब आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा। अभी क्या क्या है तो जान लो। जैसे लुक है, लुक के साथ देखिए, लुक के साथ पहला
लुक के साथ एट भी आता है, इनटू भी आता है, और लुक आफ्टर, आफ्टर भी आता है। क्लियर? ये ध्यान लुक के साथ 3 प्रीपोजिशन काम करता है, लुक एट, इनटू और आफ्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसको ध्यान से देखना है, जैसे फायर, मूक, डिराइड, फायर, मूक, डिराइड, स्माइल, लाफ, इसके साथ एट आता है, ध्यान रखना है। अगला तीसरा भी देखते हैं। सरप्राइज्ड, है ना? एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, amazed, startled, startled, vexed, annoyed, annoyed के साथ, इन सब के साथ ऐड आता है। एक चीज और है, annoyed के साथ yet, लेकिन कब? ये जब नॉन लिविंग के लिए हो। बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं इसके नीचे। चलिए चौथा, 4 गुना यहाँ स्टार लगा रहा हूं, ध्यान देना। कंटेंट, है ना? इंक्लूडेड, इंक्लूडेड शामिल करना। इम्बोलाइड, इम्बोला, इम्बोडाइड, इम्बोडाइड। ठीक है? इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इनके साथ प्रीपोजिशन जो आता है वो इन आता है। ध्यान यहाँ पर आपको देना होगा। अगला मैं लिखने जा रहा हूं 5 गो स्टार लगाकर। अगर कहें डेकोरेट, डेकोरेटेड, आ जाइए फील्ड, फील्ड, और फ्रॉन्ड, और आ जाइए सैटिस्फाइड, और प्लीज्ड, या एनवायर्ड। तो यहाँ आता है विथ, लेकिन यही एनवायर्ड यहाँ समबड़ी होगा। क्या होगा? समबड़ी, यानी कोई व्यक्ति होगा।
छठा है नॉन। नॉन आ जाएगा, लाइज्ड आ जाएगा, और इसके साथ आता है टू। ये जगह है जहां से आपको कॉमन एरर दिए जाएंगे और परेशान करेंगे। अब ये मेरा जो 3 रूल है और ये नोट है, इन सब को रटना होगा, आपको जानना होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, इससे ज्यादा मैं आपको रूल देने वाला नहीं हूं। चलिए आइए देखते हैं। इतना आसान है वॉयस, अब आपको लगेगा बस इतना ही चीज है, इसी को जानना है। जैसे आई नो हिम, सारा रूल यहाँ पर मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूं। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, आपको समझना है, और इसको समझने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो यानी वॉइस इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे। नहीं देखेंगे तो जब वॉइस पहचानेंगे ही नहीं तो बनाएंगे कैसे, तो पहले पहचानना सीखेंगे, उसमें मैं बता चुका हूं। तो ये एक्टिव में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसिव होता तो ये भी होता है ना, और प्रत्येक भी थ्री पैसिव हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना ही होगा अगर चाहते हैं कि वॉइस आपको परेशान न करे। चलिए अब मैं बता रहा हूं, कहूं कि ही इज नॉन बाय मी, पहला बना दिया मैं। दूसरा बना रहा हूं कि हिम इज नॉन टू मी, चौथा बना रहा हूं। तीसरा बना रहा हूं कि ही इज नॉन टू मी। क्या है? ही इज नॉन टू मी। अब ध्यान देंगे, ऑप्शन है, चौथा को हटा दीजिए, ए बी और सी। कहें कि कौन सही है, तो मेरा रूल अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो ऑब्जेक्ट हिम है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ सब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको प्रोनाउन भी मैंने चेंज करके दिखाया था। तो हिम ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा ना। तो या तो ये सही है या तो ये तो गलत है 100%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, सहायक क्रिया ले लिए, चूंकि ये भी 1 है तो ये मार लगाए थे तो आपने ले लिया, और ये भी 3 भी हो गया। अब आ गया नॉन बाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इसमें तो कहीं नॉन है तो देखेंगे नॉन के साथ क्या है? 2 है, बाई नहीं है, इसलिए भी वाक्य गलत। Am I clear? अब देखिए तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, सहायक क्रिया लिया, भी 3 हुआ, और यहाँ इसके अनुसार 2 आया और मी, यानी वाक्य नंबर सी करेक्ट है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए मैं आपको दूसरे वाक्य की तरफ लेकर चलता हूं जहां से आपको फिर समझना है। मैं कहूं कि द न्यूज सरप्राइज्ड अस। The news surprised us.
अब ध्यान से देखेंगे, फिर आप पाएंगे कि ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। तो हमें पैसिव बनाना है। तो मैं फिर लिख रहा हूं, बना रहा हूं कि we were surprised by the news। दूसरा बना रहे हैं, we were surprised with the news। तीसरा बना रहे हैं, we were surprised at the news। चौथा बना रहे हैं कि us were surprised at the news। और आपको इसमें से चूज करना है A, B, C, D। बहुत सारा ऐसा एग्जाम में पूछता है, और 12 वाले बच्चे तो इसी तरह पूछा जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े एग्जामों में भी इसी तरह क्वेश्चन रहते हैं और इसी को कॉमन एरर में दे दिया जाता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले इस पर गौर करते हैं। तो वही बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो क्या ये गलत है कि नहीं? जब ये सब्जेक्टिव रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा? बी। तो बी, ये भी सही है, ये भी ये भी। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है, ए अस था तो प्लुरल, ये भी सही, ये भी सही, ये भी। क्यों? क्योंकि सरप्राइज्ड है, V2 है, तो V2 के साथ वाज वर्ब लाते थे तो क्लियर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो काट दिए, गलत हो गया। अब ध्यान देना है, अब है सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। अब यहाँ ध्यान देना है कि सरप्राइज्ड अपने साथ क्या लेता है? तो अपने साथ क्या लेता है? एट लेता है, यानी ये वाला गलत, ये वाला गलत, और ये गलत है ही, अकेले सी नंबर सही हुआ। क्लियर बात मेरी? अगर आपको समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छा, आशा करता हूं पूरा समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई न समझ वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और लेकिन अगर बात समझ में आ रही है और क्वेश्चन अब आपसे बनने लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक वीडियो देखिए। आइए अब मैं एक और लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, You envied the teacher। और मैं ऑप्शन आपको देने जा रहा हूं कि द टीचर was annoyed by you। ध्यान से देखने की जरूरत है। अगला दे रहे हैं कि द टीचर was annoyed with you। हाँ, एक और
the teacher was annoyed at you। अब ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना दिया, ये V2 है, वाज लगा दिए, वाज सब में है, यहां तक सब सही है। अब देखिए ये V3 है ही, V3 है ही, V3 ये भी सही है, लेकिन क्या बाई तो होगा नहीं इसके साथ, तो क्या सही है? अब इस दोनों में सामंजस्य है कि है क्या सही। तो मैं यहाँ लिखा था कि नॉन लिविंग होगा तो एट, तो ये नॉन लिविंग है नहीं है ना, ये नॉन लिविंग नहीं है तो ये गलत हो गया, यानी ये गलत सही है अकेले, तो बी। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? मैं एक और आपको इसी पर उदाहरण देने जा रहा हूं, उसको भी गौर से देखेंगे। कहें कि योर behavior annoyed the teacher, your behavior annoyed the teacher, और मैं बनाने जा रहा हूं ए नंबर, द टीचर, अब चूंकि ये V2 है तो आज द टीचर वॉच annoyed by your behavior। दूसरा, the teacher was annoyed at your behavior। Symbol, the teacher was annoyed with your behavior। छोड़िए, इतना ही काफी। एक और मान लीजिए, मैं यहाँ एट योर बिहेवियर बनाएंगे। द टीचर was annoyed। अब देखिए, ध्यान देना है कि इसमें बात कौन सही है। तो आप अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आप खुद समझ चुके होंगे कि ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, चैट वाला बना दिए थे, यहाँ ऑन कर देते हैं। तो अगला बात देखिए, तो विद क्यों नहीं होगा? क्योंकि योर बिहेवियर क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ मैंने यहाँ ऐड बताया, अगर आपको याद हो तो ये बात सही है, ये गलत हो गया, ये भी ऑन लगा दिया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी अकेले। मैं क्लियर? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बनाइए और आनंद लीजिए वॉइस से। वॉइस आपको परेशान नहीं करेगा, मैं फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। इसको बनाइए और अच्छा लग रहा है और आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, SSC, CGL वगैरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको भेजिए ताकि वो भी सीखें और वो भी आगे बढ़ें।